सो व्यूअर्स, चलिए देखते हैं 2020 में मैरिज के लिए क्या मैसेज है। ये हैं वो 4 पाइल्स 1, 2, 3 एंड 4। इसमें से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपको कार्ड की एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है, आप उसे चूज़ करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने भगवान को, अपने इष्ट को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके लिए सही मैसेज मिले। सो व्यूअर्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होंगी, तो चलिए देखते हैं आपने जो पाइल चूज़ करी उनके हिसाब से आपके लिए 2020 के लिए मैरिज के लिए क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो जिन्होंने व्यूअर्स फर्स्ट पाइल चूज़ किया, आइए देखते हैं, यानी कि जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, देखते हैं उनके लिए मैरिज के लिए ये साल क्या कह रहा है। देखिए, बहुत ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि 100% चांसेस है, लेकिन यस, कुछ चांसेस ज़रूर बन सकते हैं अगर आप अपनी फैमिली को मना लें तो। क्योंकि जो मैं अभी इस रीडिंग में देख पा रही हूँ वो यही है कि चीज़ें ज़रूर कहते हैं कि सरफेस पर आई, बात शुरू हुई, बातचीत शुरू भी हुई होगी और मैरिज के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर प्लानिंग्स भी चली होंगी, लेकिन फिर भी अभी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो हैं वो तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यस, अगर आप डटे रहें, अगर आप कंसिडरेशन में रखें और अगर आप चाहेंगे कि मुझे शादी करनी ही करनी है 2020 में, तो आप ज़रूर प्लान कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने परिवार को मनाना पड़ेगा, यानी कि अगर आप लव मैरिज में हैं तो आपको अपने परिवार को मनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आप सपोज़ लव मैरिज नहीं भी कर रही हैं तो भी शायद ऐसे हो सकता है कि कुछ रिश्ते जो हैं वो आपको मे भी छोड़ने पड़े, या कुछ रिश्ते बहुत आए या आपसे उनकी बात भी चले, लेकिन कुछ ना कुछ कारण की वजह से चीज़ें जो है वो अपने कहते हैं कि प्लान आउट ना हो पाए। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया उनके लिए मैरिज के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि कुछ दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं। लेकिन फिर भी गाइडेंस मेरा ज़रूर ये होगा कि अगर आप कहते हैं कि अपने भगवान के जो भी आपके जो रिचुअल्स हैं, जो भी ट्रेडिशंस चल रहे हैं उनको फॉलो करते रहें, अपने बड़ों की आज्ञा से चलें, अपने बड़ों को मना लें, अपने फैमिली को मना लें, और खुद के लिए जो भी आपके मन में जो डर है, जो फियर है, जो रिस्क जो आप सोच रहे हैं, अगर आप उसको दूर कर लें तो आप ज़रूर मैरिज तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं 2020 में। सो व्यूअर्स, ये जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया उनके लिए फिर मेरे लिए यही मैसेज है कि पहले आप अपने मे बी एजुकेशन का जो भी दिक्कतें चल रही हैं, आप अपने एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। हो सकता है आपको अपने एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना पड़े, कहीं मूव आउट करना पड़े इस शहर से दूसरे शहर के लिए, तो उसमें भी आपके थोड़े से जो मैरिज के लिए जो प्रोस्पेक्ट है वो मुझे थोड़े से डामाडोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए एक तरह से रिस्क है इस साल, अगर आप शादी करेंगे तो पूरा रिस्क जोन में आप हैं। तो देखना होगा कि आपके लिए अगर आप इस चीज़ को प्लान आउट करते हैं तो कितनी जल्दी आप उसको इनिशिएट कर पाते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं हूँ जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया है। तो आई होप कि आप अपने लिए कुछ बेटर कर पाएँ और उसे प्लान कर पाएँ। कई बार ये भी होता है कि हम लोग खुद भी चूज़ नहीं कर पाते, खुद भी डिसाइड नहीं कर पाते, तो शायद आपको भी डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपको अपने परिवार के साथ बात करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही कुछ ना कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड जिन्होंने पाइल चूज़ किया, यानी कि जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, उनके लिए इस साल 2020 में मैरिज के लिए क्या दिखाई दे रहा है। इस साल आपकी मैरिज के चांसेस जो हैं वो मुझे बहुत वीक नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है कि आपके मैरिज हो जाए, और जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर हम बात करें कि समय जो है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है, मे बी आपकी बातें चल रही हों और कन्फ्लिक्ट्स में फंस कर, या कोई ना कोई ऐसा इन्फ्लुएंस ज़रूर है, या जो आप ऑलरेडी जिस रिश्ते के साथ में भी आप अगर आप लव मैरिज भी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी मुझे दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। तो 2020 में मैं यही कह पाऊंगी कि बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है मैरिज के, और अगर मैरिज का प्लान कर भी रहे हैं तो आई थिंक आपको वो ड्रॉप कर देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपके मन में जो इतने सारे जो विचार हैं, जो इतने सारे जो थॉट्स हैं, जो इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो इंटैंगल हुए हैं, पहले आपको उसे क्लियर करने की ज़रूरत है। कि शायद ऐसी बहुत सारी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं जो क्लैरिटी नहीं है आपको कि आपको क्या करना चाहिए। तो पहले आप अपने आप को क्लियर करें, अपने माइंड को क्लियर करें, अपना माइंड सेट करें कि आपको क्या करना है। उसके बाद ही आप कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर इस पाइल में सेकंड अगर जिन्होंने पाइल चूज़ किया उनके लिए मैरिज के लिए ये साल
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। तो आई वुड रैदर से कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है 2020 में। तो इसलिए अगर आप मैरिज का कुछ सोच भी रहे हैं तो आई थिंक आपको ये साल वेट करना चाहिए। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो है वो दिखाई दे रही हैं, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है आपके मैरिज को लेकर, या कुछ भी ऐसे चैलेंजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छा है कि अगर आप इस साल शादी के लिए ड्रॉप कर दें तो ज़्यादा बेटर है। तो आप डिसीजन जो है वो आपके हाथ में है। चलिए देखते हैं जिन्होंने थर्ड पाइल सेलेक्ट किया है उनके लिए 2020 में मैरिज के क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, आइए देखते हैं। सो व्यूअर्स, जिन्होंने थर्ड पाइल चूज किया है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उस ऑप्शंस में थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से चूज कर लेंगे अपने इमोशंस को बैलेंस करके, और जहाँ पर आपकी खुशी अगर आप वहाँ तक पहुँचने का ट्राई करते हैं तो बिल्कुल आपकी शादी के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आपका परिवार भी आपका साथ दे सकता है। तो ये साल अगर 2020 के लिए मैरिज के लिए अगर हम बात करें तो मैरिज के लिए अच्छा है। अपने माइंड को क्लियर कीजिए, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, इसके बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपका जो दिल कहता है, आपका जो मन कहता है, आपको वही करना है। अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं तो उसके लिए, शादी के लिए आगे बढ़ें, इनिशिएटिव लें, अपने परिवार से बात करें और जो भी करना है वो जल्दी से करें। लेकिन अगर आप सपोज लव में नहीं है और आपके परिवार में आप अरेंज मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, आपके फैमिली वाले अगर आपके लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा समय है। वो जो भी कदम उठाएंगे, जो भी प्लान करेंगे, वो उनके अकॉर्डिंग उनके लिए अच्छा ही होगा। बस थोड़ा सा अपनी जो लेजीनेस है, या जो थोड़ा सा आप ये कहते हैं कि कोई बात नहीं आ जाएगा देख लेंगे, वो मत कीजिएगा। आपको थोड़ा सा एक्शन तो लेना पड़ेगा, आपको थोड़े से अपने दिमाग तो घुमाने पड़ेंगे कि आपके लिए क्या बेटर है। तो बिल्कुल आपके लिए शादी के चांसेस जो है वो मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्लान आउट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, और हो सकता है कि उस रिश्ते के लिए आपको कोई हेल्प भी करे, आपको कोई फ्रेंड सर्कल में, आपको कोई परिवार में शायद वो रिश्ता लेकर आए, तो भी आपका ये रिश्ता होने के चांसेस हैं। या अभी बहुत जल्द या ऑलरेडी हो चुका होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने वो प्लानिंग कर सकते हैं, मैरिज के लिए सोच सकते हैं। तो ये जिन्होंने थर्ड पाइल चूज़ किया उनके लिए मैरिज के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो अब देखिए, बात होती है कि आप उस चीज़ के लिए कितना इनिशिएटिव लेते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सच में बिल्कुल मैरिज के लिए रेडी हैं तो ये साल को आप बिल्कुल इसको ख़राब मत कीजिएगा, और अपने जो भी आप मैरिज के जो भी प्लान्स हैं वो आप बिल्कुल उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने लास्ट पाइल यानी कि फोर्थ पाइल जिन्होंने सेलेक्ट किया उनके लिए मैरिज के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो अगर आपने ये वाला सिलेक्ट किया यानी कि फोर्थ पाइल, आपके लिए देख लेते हैं मैरिज के लिए कैसा समय चल रहा है। अभी आपके लिए जिन्होंने फोर्थ पाइल चूज किया है, आई थिंक उनके लिए भी मैरिज के जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं। कार्ड्स बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मे बी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो शायद बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आप कन्फ्लिक्ट्स में घिरे हुए हैं, चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। कई बार हमारे ये भी लाइफ में होता है कि हम लोग बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने की ट्राई करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। ये मैं आपको वैसे मेंटल जो आपका जो है, जो थोड़ा सा मेंटली जो आप डिस्टर्ब हुए हैं अपनी लाइफ में इस समय को लेकर, आई थिंक पहले आपको अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी ऐसे केसेस में फंस सकते हैं। मे बी वो बिजनेस आपका ख़राब हो रहा है, आपका जॉब ख़राब हो रहा है, या परिवार में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको इस साल इस चीज़ का डिसीजन जो है वो नहीं लेना चाहिए, आपको ड्रॉप कर देना चाहिए। अगर आप मैरिज के लिए इस साल प्रिपेयर्ड भी थे तो भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, शायद कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स, ऐसे चैलेंजेस से आप घिर सकते हैं और आपकी शादी तक पहुंचने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए जिन्होंने फोर्थ पाइल सेलेक्ट किया है उनके लिए भी मैरिज के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, आपको भी वेट करना चाहिए। और अगर आप शादी कर भी लेंगे तो भी बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मे बी आपको फैमिली की तरफ से अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना मिल रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प ना मिल रही हो, आपकी हेल्थ इश्यूज थोड़े से कुछ कई बार ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें पहले अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहिए। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, वहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो पहले आपको वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो कहने का मतलब अभी प्रायोरिटी कुछ और होनी चाहिए आपकी, रादर मैरिज। और अगर आप मैरिज ऑलरेडी, जैसे सपोज किसी की ऑलरेडी बात चल रही होती है या वहाँ पक्का हुआ होता है, तो वहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो वो क्रिएट हो सकती हैं। तो आपको देखना है कि
कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आप क्या कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना अपने आप को आप किसी भी हर तरह से अपने आप को सोच विचार करें कि क्या आपके लिए ये सही है या गलत है। क्योंकि इस वक्त आपको कोई भी जो डिसीजन लेना है वो दिल से नहीं लेना, आपको दिमाग से लेने की ज़रूरत है। आपको मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत है। आप दिमाग से सोचिए आपके लिए बेस्ट क्या है, उसके बाद ही आप इनिशिएटिव लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये भी हो सकता है कि शायद आप कोर्ट मैरिज के लिए शायद ज़्यादा सोचें कि चलो बहुत ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, हम कोर्ट मैरिज कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का कोई डिसीजन शायद आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ज़्यादा अभी यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो डिफरेंट तरीके से हो सकती हैं, डिफरेंटली हो सकती हैं, जैसे आप चाह रहे हो शायद वैसा ना हो। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके लिए बेटर क्या है। तो इस साल जिन्होंने 4th पाइल चूज़ किया उनके लिए मैरिज के लिए बहुत अच्छा समय नहीं मैं बोलूँगी। इसीलिए आप ध्यान से जो भी प्लान करें, जो भी आप डिसीजन लें, उसे सोच समझ कर लें। सो व्यूअर्स, ये आप सभी के लिए था जो ये जानना चाहते थे कि 2020 में आपके मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं। सो व्यूअर्स, बहुत जल्दी है मैं अगली ऐसे ही कुछ रीडिंग आपके सामने लेकर आऊँगी, बट उससे पहले आप मेरे चैनल को पावर ऑफ टैरो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी दे सकते हैं। आप जैसे आप कोई अगर आप कुछ वीडियो कोई अपना देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी हम अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए एंड टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।